हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी की करंट अफेयर। और करंट अफेयर में हम क्या देखेंगे, हमारे यहाँ पे 5 करंट अफेयर डेली बेसिस पे होंगे। ठीक है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस किए जाएंगे। और 5 करंट अफेयर ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला जो यूपी पीसीएस है ना, यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ का एग्जाम, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 2024 जो आपका दिसंबर में और अक्टूबर में होने वाला है। जी, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। ठीक है, और बाकी भी हमारे क्या है, यहाँ पे हमने प्री चैलेंज सीरीज स्टार्ट की है। प्री चैलेंज सीरीज में हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड देखते हैं यहाँ पे हिस्ट्री के, जिसमें आपकी एंशियंट, जो आपकी प्राचीन हिस्ट्री इतिहास है, एंशियंट, आपकी मेडिएवल, मिडिएवल और आपकी मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री पर अल्टरनेट डेज पे हम यहाँ 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ज्योग्राफी बेस पे भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये सबके लेक्चर की जो पीडीएफ है और ये लेक्चर्स की जो लिंक है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए और ये हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। और इसके बाद यूपी विशेष के भी यहाँ पे लेक्चर आ रहे हैं, जिसमें हम यूपी से रिलेटेड बजट हो गया। ठीक है, यूपी से रिलेटेड बजट है, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है, तो इनके पर्टिकुलर जैसे वर्ल्ड सेंचुरी हो गया और टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, यूपी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन वाइज, यूपी में कौन कौन सी यूपी में स्कीम्स चलेंगी, इसके बेस पे ये लेक्चर्स आते हैं आपके। ठीक है, तो ये है यूपी विशेष जो आपका 2024 के यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे ही लेक्चर्स और उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। चलिए इस देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज करंट अफेयर का, जो डेली बेसिस का है उसका पहला क्वेश्चन बेस हमारा है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे करंट बेसिस के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे K218B के बारे में पूछा गया है, जो रिसेंटली आपका न्यूज में देखा गया था। ठीक है, तो पूछा गया है यहाँ पे K218b क्या है। एक एक्सो प्लैनेट है, एक ब्लैक होल है, एक एस्ट्रॉइड है, एक सबमरीन है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से पहले अटेंड करने की कोशिश कीजिए। अगर आता है अच्छी बात है, नहीं आता है हम यहाँ पे समझाने के लिए बैठे। ठीक है, तो देखिए K218b की बात करें तो K218b क्या है, एक एक्सो प्लैनेट है। अभी हम बात करेंगे एक्सो प्लैनेट होते क्या है। तो सबसे पहले इसको ये देख लो, क्योंकि ये अभी नासा द्वारा सर्च किया गया था। तो ये एक एक्सो प्लैनेट है, ये ऑर्बिट कर रहा है रेड ड्वार्फ K218, एक कूल, एक बहुत बड़ा जाइंट स्टार है उसके चारों तरफ। और ये हमारी अर्थ से कम 124 लाइट ईयर दूर है। ठीक है, एक कॉन्स्टिलेशन है, एक तारामंडल है। ठीक है, लियो नाम का, वहां पर ये पाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे सीधा ऐसे ही बेस पूछ लेगा K218b क्या है, एक्सोप्लैनेट है क्या है। आपसे इतना डिफिकल्ट नहीं, लॉन्ग नहीं पूछेगा कि ये कौन से स्टार्स का वो लगा रहा है, काफी डिफिकल्ट लेवल हो जाएगा। तो एक्सोप्लैनेट होते हैं। अच्छा, इसकी साइज की बात करें तो ये हमारे अर्थ से 8.6 टाइम्स मैसिव है, हमारे अर्थ से 8.6 गुना बड़ा है ये K218b जो एक्सोप्लैनेट है। और ये अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में है। जैसे हमारी अर्थ है, सन के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, परिक्रमा कर रही है, तो एक हैबिटेबल जोन में कर रही है। हैबिटेबल जोन क्या होता है, एक ऐसा जोन जहां पर क्या है कि आपको लाइफ एग्जिस्ट कर सके उस प्लेनेट पे। जैसे कि हमारी अर्थ है, एक वाटर, लिक्विड और सॉलिड दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है वहां पे। तो एक हैबिटेबल जोन है, सन का हैबिटेबल जोन होता है। ना ही ज्यादा एक्सेस में टेम्परेचर होगा कि जिससे वहां पे कोई वाटर मतलब फायर में बदल जाए या वेपराइज्ड हो जाए, और ना ही इतना कम वहां पे आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा कि एकदम फ्रीज्ड हो जाए वाटर। मतलब एक हैबिटेबल जोन, मतलब जैसे हमारी अर्थ है, सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक, वैसे ये भी K218b भी क्या है, ये अपने जो इसका कूल ड्रॉप स्टार है K218, उसके हैबिटेबल जोन में पाया गया है। और ये हमारे अर्थ से कितना दूर है, 124 लाइट ईयर दूर है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सो होते क्या। तो एक्सो वे प्लेनेट होते हैं जो लोकेट, जो अपने एक सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहे होते हैं, और नहीं भी करें, फ्री भी फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में नहीं होते हैं। ये दूसरे सोलर सिस्टम में होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड है, कुछ मीटियोर्स, मतलब ये सारी चीजें हैं। एक हमारा स्टार है सन, ठीक है, जिसका नाम है। लेकिन एक्सोप्लैनेट उन्हें कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में ना होके दूसरे सोलर सिस्टम में होते हैं। तो वो किसी स्टार के चारों तरफ भी ऑर्बिटिंग कर रहे होते हैं, या वो फ्री फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है वो किसी स्टार से बाउंड हो, बंधे हुए हों। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। तो अभी तक नासा ने कितने एक्सोप्लैनेट कंफर्म किए हैं, अप्रोक्स 5200 एक्सोप्लैनेट अभी तक नासा ने सर्च किए हैं, रिसर्च किया है इनको।
सर्च किया। ठीक है, अब एक्सोप्लैनेट को ढूंढना बहुत ही डायरेक्टली उनको देखना बहुत ही ज्यादा टेलीस्कोप से हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो जिस स्टार के चारों तरफ वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे थे, ऑर्बिटिंग कर रहे थे, उस स्टार की इतनी ब्राइटनेस होती है कि उसकी साइन के आगे वो स्टार, वो प्लेनेट क्या होता है, वो दिखता नहीं है जल्दी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी एक्सोप्लैनेट के बारे में। तो यहाँ पे K2-18 भी जो रिसेंटली न्यूज में था, वो क्या है, वो एक एक्सोप्लैनेट है। ठीक है, वो जो दूसरे सोलर सिस्टम में देखने को मिला। चलिए, नेक्स्ट हमारा न्यूज था, यहाँ पे पूछा गया अभी एक हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस द्वारा दिया गया, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा क्या हुआ, नवरत्न का दर्जा दिया गया। किस संगठन को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो बोला भेल को दिया है, HL को दिया है, HMTL को दिया है, या इरेडा को दिया है। चलिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, नहीं आता तो देखते हैं। तो देखो, हाल ही में क्या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस द्वारा नवरत्न का जो स्टेटस दिया गया है, वो इरेडा को दिया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल रिसर्च और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, इसको दिया गया। अब इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? इसको 1987 में कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो एरेडा क्या है? इसके फंक्शन की बात करें तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो अभी हमारे भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 2024 में देखा जाए 16 नवरत्न कंपनियां हैं हमारे भारत में। ठीक है, तो रिन्यूएबल जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, इरेडा, इसके बारे में बात की थी। ये कब स्टैब्लिश हुई? 1987 में स्टैब्लिश हुई। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछ ले इसकी। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे पूछ सकता है ये स्टैब्लिश कब हुई थी? 1987 में स्टैब्लिश हुई है। ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। और इसको कंपनी एक्ट 1956 द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। इसका काम क्या है कि डेवलप करना, एक्सटेंड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब वित्तीय सहायता प्रोवाइड प्रोवाइड करती है। किसको? उन प्रोजेक्ट्स को करती है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब एक नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड हो, या ऊर्जा संरक्षण से रिलेटेड हो, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं। उनको क्या करती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है ये। ठीक है, जिससे डेवलप किया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इरेडा, जिसके फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये फुल फॉर्म याद रखिए। एस्टैब्लिशमेंट पूछा जा सकता है आपसे, ये पब्लिक प्राइवेट, अगर स्टेटमेंट वाइज पूछा गया तो यहाँ पे आपसे ये भी डाल सकते हैं, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, एक पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस हिसाब से भी आपसे करंट अफेयर पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? इरेडा। तो देखो, ये सारी नवरत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी के नाम दिए देखो। भेल भी एक नवरत्न कंपनी है, हाल भी एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, तो ये सारी नवरत्न कंपनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है अजरक टेक्सटाइल क्राफ्ट के बारे में। यहाँ पूछा गया है जो अजरक कपड़ा शिल्प है। ठीक है, अजरक टेक्सटाइल क्राफ्ट रिसेंटली न्यूज में था। अब ये न्यूज में क्यों था, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये देख लो, आपके क्वेश्चन में पूछा गया ये न्यूज में था, तो ये किस स्टेट से एसोसिएट रखता है, किस राज्य से संबंधित है ये? राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, केरला से? चलिए, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो अजरक टेक्सटाइल के बारे में बात करें तो इसको हाल ही में जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसको बनाने वाले जो आर्टिशियन थे, उनको दिया गया था, जो जिन्हें कच्छ अजरक कहा जाता है, आर्टिशियन को, जो इस क्राफ्ट को बनाते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? ये गुजरात से आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये गुजरात से आते हैं। ठीक है, तो अजरक टेक्सटाइल क्राफ्ट की बात करें तो ये यहाँ पे आपका गुजरात का कल्चर इसमें देखने को मिलता है। और ये क्या है? ये कॉटन क्लॉथ पे क्या किया जाता है? एक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। कॉटन क्लॉथ पे एक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। मतलब क्या है, सूती कपड़े पर जटिल हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। देखो, ये आप देख रहे हो, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी अजरक टेक्सटाइल क्राफ्ट है। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है? ये मेनली आपको देखने को मिलेगी कहाँ कहाँ पे? ये आपको कच्छ में देखने को मिलेगी, सिंध प्रोविंस मतलब देखने को मिलेगी, गुजरात में बाड़मेर में देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसको बनाने वाले आर्टिशन को भी कच्छ अजरक कहा जाता है। ठीक है, तो इनको एक जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट दिया गया था। तो ये कहाँ से एसोसिएटेड है? ये आपकी एसोसिएटेड है गुजरात से। ठीक है, चलिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट मिला है। तो आपसे स्टेट बेस पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा कि कौन देता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से रिलेटेड है ये। ठीक है, हैंडमेड है, स्टेटमेंट वाइज दिया, तो हैंडमेड समथिंग, ये कुछ स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट आई है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, मतलब विश्व प्रेस
स्वतंत्रता सूचांक 2024 में भारत का स्थान पूछा। 158 है, 159 है, 160 है, 161 है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं आपके स्टेट पीसीएस, मतलब यूपीपीसीएस और आरओ में बहुत ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ये जो 5 क्वेश्चन की सीरीज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें जो 5 क्वेश्चन है बड़ा चुन चुन के रखे गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की रैंक 159 है। चलिए देखते क्या है। इंडियन वर्ल्ड जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो आपकी 159 है, और ये क्या इम्प्रूव हुई है। पिछले साल इंडिया की रैंक कितनी थी? 161 थी, ये 2023 की है। 2023 में इंडिया की रैंक 161 थी, अब 2024 में इंडिया की रैंक है 159, तो ये इम्प्रूव हुआ है, सुधार आया है कुछ। ठीक है, और यहाँ पे स्कोर की बात करें, कभी कभार थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बना देता है, तो पिछले साल 2023 में इंडिया का स्कोर क्या था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? 36.62। अब इस बार इंडिया की स्कोर क्या है? 31.28 इंडिया का स्कोर है 2024 में। ये किसके द्वारा रिलीज की जाए? ये एक एनुअल रिपोर्ट है, कभी कभार स्टेटमेंट वाइज पूछी जाती है बाइनअल है या एनुअल है, तो ये प्रतिवर्ष आती है, एनुअल रिपोर्ट है। और ये किसके द्वारा? एक ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग है, तो उसके द्वारा, जिसका नाम है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी पूछ दिया जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज कौन करता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत सारी जो इंडेक्सेस हैं और उनको पूछ दिया जाता है रिलीज कौन करता है। तो इस हिसाब से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वो आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इंडिया की रैंक याद रखना, रिलीज कौन करता है ये याद रखना, और ये कैसे आती है? एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, हर एक साल पे आती है, तो ये 2-3 पॉइंट है, इनको याद रखना। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा बी 159। पिछले साल 2023 में कितनी थी? 161 थी। चलिए, एंड लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में करंट अफेयर से रिलेटेड जो पॉइंट है, यहाँ पे पूछा रिसेंटली सीन इन न्यूज में क्लोरोपिक्रीन। तो क्लोरोपिक्रीन रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो क्लोरोपिक्रीन क्या है? एक सबमरीन है, जिसे पनडुब्बी बोलते हैं। एक केमिकल वेपन है, रासायनिक हथियार है, या इन्वेजिव वीड है, आक्रामक खरपतवार है। ठीक है, ये एस्ट्रॉयड है या क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हाल ही में क्या है, देखो क्लोरोपिक्रीन की बात करें, एक केमिकल है और इसको एज अ वेपन यूज किया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया, आरोप लगाया रशिया पर, कि कहा कि रशिया है वो क्लोरोपिक्रीन नाम का जो केमिकल है उसका वॉर में किसके खिलाफ? यूक्रेन के खिलाफ यूज कर रहा है। ये ऐसा यूनाइटेड स्टेट यूएसए ने कहा। तो क्लोरोपिक्रीन की बात करें, ये पॉइजनस गैस है और ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज की गई थी। ये बहुत ही ज्यादा हाईली वोलाटाइल है और ये कलरलेस है। ठीक है, इसके अगर ह्यूमन इम्पैक्ट बात करें, ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसमें इसका जहाँ पे ये क्लोरोपिक्रीन गैस पाई जाती है, तो वहां पे इरिटेशन, आईज में आपकी इरिटेशन देखने को मिलेगी, स्किन में इरिटेशन देखने को मिलेगी, खुजली सी। ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये सारे इसके इम्पैक्ट हैं, एक्सपोजर इंड्यूसेस सीवर्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे केमिकल वेपन की, यूटिलाइज टॉक्सिक इफेक्ट डालता है आपके ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पर, तो इससे आपकी क्या हार्मफुल भी है और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये रशिया ने यूज कर रहा है, ऐसा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या किया, आरोप लगाया रशिया पर। तो क्लोरोपिक्रीन क्या है? ये एक केमिकल वेपन है, जो यूएसए का कहना है कि ये रशिया यूज कर रही है यूक्रेन के अगेंस्ट। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके पीसीएस, जो यूपी पीसीएस है, और जो आपका आरओ का एग्जाम आने वाला उसके लिए। बाकी स्टेट पीसीएस के बेस पे भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर आपका। ठीक है, बाकी जो अदर स्टेट पीसीएस आने वाले हैं, जैसे बीपीएससी आने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव में देखें तो वहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये हमारा ट्विटर है, अकाउंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको डेली एडिटोरियल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होते हैं न्यूज़पेपर के, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। करंट बेस्ड क्विजेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इंस्टाग्राम और यहाँ पे। ठीक है, तो इनको ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।